राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। साथ में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। ये क्लास आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के साथ जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है वो सब कवर करवाई जाती है। आज है 23 जनवरी और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो महोत्सव है चिकल कालो, या इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, गोवा राज्य में। अगर हम मेन जो फेस्टिवल है उनकी बात करें, बकुथम्बा जिसको क्या बोलते हैं फूलों का त्यौहार, कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना में। अम्बुबाची मेला ये कहाँ पर लगता है, असम में। जो कामाख्या माता का मंदिर है वहाँ पर कौन सा मेला लगाया जाता है, अम्बुबाची का मेला लगता है। और ये पेपर में इतनी बार पूछा जाता है, अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, कामाख्या माता का मंदिर है असम में, वहाँ पर ये मेला लगता है। रज पर्व ये कहाँ पर मनाया जाता है, ओडिशा में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। सूरजकुंड मेला हरियाणा में मनाया जाता है, फरीदाबाद में, और फरवरी महीने में ये मनाया जाता है। और अभी 2023 में ये जो फरवरी महीने में बनाया गया था 36वें नंबर का सूरजकुंड मेला, इसमें कौन सा भागीदार राज्य था, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको शामिल किया गया था। और पार्टनर देश कौन सा बना था, जो एससीओ संगठन है वो बना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, असम के कामाख्या माता मंदिर में, और सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस है ये कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, इसीलिए हम इन्हीं की याद में पराक्रम दिवस है ये मनाते हैं 23 जनवरी को। अगर हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, इंडियन स्ट्रगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इतनी बार पूछी जाती है ये सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी, इंडियन स्ट्रगल। 1938 का आईएनसी का जो हरिपुरी सेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 में त्रिपुरी सेशन है, उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन बाद में महात्मा गांधी के साथ इनका जो मतभेद है वो हो गया था, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी सेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इतनी बार पेपर में पूछे गए हैं। हरिपुरी अधिवेशन है आईएनसी का 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने उसकी अध्यक्षता की थी। अगर हम यहाँ पर आईएनसी की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, A.O. ह्यूम ने की थी। और इसकी पहले जो अध्यक्ष बने थे वे कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आज़ाद हिंद फौज है इसकी 1943 में सिंगापुर में कमान किसने संभाली थी, सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है। तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारा है मून स्नाइपर कौन से देश ने, जापान ने। और ये दुनिया का 5वां देश बन चुका है। जो जाक्सा ये क्या है, जापान की स्पेस एजेंसी है। तो इन्होंने ये मून स्नाइपर है इसको चंद्रमा पर उतारा है। और ऐसा करने वाला ये जापान देश 5वां बन चुका है। पहला कौन सा था, अमेरिका, उसके बाद रूस, चीन, भारत, और भारत के बाद अब 5वां कौन सा हो गया है, जापान। अगर हम जापान की बात करें तो टोक्यो राजधानी है जापान की, और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये भी याद रखना। और 2020 के जो ओलंपिक हुए थे वे कहाँ पर हुए थे, वे टोक्यो जापान में ही हुए थे। जापान की मुद्रा क्या है, येन। प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदो। और जापान के उपनाम क्या क्या हैं, पेपर में पूछे जाते हैं ये। निप्पन सुकुमारों का देश किसे बोला जाता है, जापान को। जापान की पार्लियामेंट है, संसद है, इसका नाम क्या है, डाइट। और जापान से दो जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम फेंका गया था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को नागासाकी पर फेंका गया था फैटमैन नाम का। और अभी मून स्नाइपर है जो अंतरिक्ष यान उतारने वाला कौन सा देश बन गया है, 5वां जापान बन चुका है भारत के बाद। अगर हम अपने भारत की बात करें तो इसरो ने अभी क्या लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था।
और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करवाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? भारत, क्योंकि अब इसरो ने क्या किया था, चंद्रयान 3 है ये लॉन्च किया था। और कब किया था? 14 जुलाई को किया था और 23 अगस्त को इसकी सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर हो गई थी। कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा गया था? LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा। और जिस दिन इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त, उसी दिन क्या मनाया जाना शुरू कर दिया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूना 25 ये किसने भेजा था चांद के साउथ पोल पर? रूस ने, लेकिन ये असफल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? जो गोल्ड है उसका भंडार है, इसके मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 9वां नंबर है। पहले नंबर पर कौन सा है? USA है। अगर हम मेन इंडेक्स की बात करें जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 127। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 4th। क्रिप्टो एडेप्शन इंडेक्स है, उसमें टॉप पर कौन है? हमारा भारत। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 132। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP। और इसके 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, ये 3 इसके आधार हैं HDI के। और 132वीं रैंक है। हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 126। पीस इंडेक्स में 126। जो अभी एनले पासपोर्ट जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 80। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंक कितनी है? 38। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है? 161। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो अभी मलेरिया से मुक्त तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है? कार्बो वर्डे देश, ये अफ्रीका का तीसरा देश है। पहला देश कौन सा था? मॉरिशस, दूसरा अल्जीरिया, और अभी तीसरा कौन सा बन चुका है? काबो वर्डे देश, ये अफ्रीका का देश है। अगर हम यहाँ पर WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इतनी बार पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके कारण ये क्या होता है? मलेरिया। और रोनाल्ड रोस है, इसने सबसे पहले जो मलेरिया रोग है इसकी खोज की थी। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। रोनाल्ड रोस है, इसने खोज की थी। जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है और इसका वाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है, इसके काटने से क्या होता है? मलेरिया। और मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? RBC, रेड ब्लड सेल्स, इनकी कमी हो जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 120 दिन होता है। और RBC का कब्रिस्तान है वो किसे बोला जाता है? स्प्लीन यानी कि प्लिया को। मलेरिया की दवा कौन सी है? कुनैन, जो हमें सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है। और अभी मलेरिया का पहला टीका बना है मॉस्किवरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और रोनाल्ड रोस है, इसने इसकी खोज की थी। अभी बर्ड फ्लू मुक्त देश कौन सा बना है? भारत। ट्रोकोमा फ्री देश कौन सा बना है? इराक। और RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन या प्लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो अभी फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बताया गया है? दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। सेकंड नंबर पर कौन सी है? बहरीन की। और थर्ड पर कौन सी है? ओमान की। अगर हम मेन जो करेंसी है उनकी बात करें, जो यूक्रेन देश है उसकी करेंसी क्या है? रिबिनिया। रूस की क्या है? रूबल। स्वीडन की क्रोना। दक्षिण अफ्रीका की रैंड। मलेशिया की रिंगिट। SSC में इतनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, मलेशिया की रिंगिट। बांग्लादेश की टका। भारत की क्या है? रुपया है। चीन की क्या है? युआन या फिर रेमेनबी। 2 नाम है इसके, इसी का नाम है ये नया रेमेनबी युआन।
और तुर्की की क्या है, लीरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन एविस्क्योर का संबंध किससे है। तो ये जो वैक्सीन बनाई है पहली स्वदेशी वैक्सीन है एविस्क्योर, इसका संबंध कौन सी बीमारी से है, हेपेटाइटिस ए से है। एपेट जो वर्ड है वो किससे संबंधित है, वो लीवर से संबंधित है। तो हेपेटाइटिस है, इस हेपेटाइटिस की जो स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई है एविस्योर। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो ये हेपेटाइटिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हिपैट और आइटिस। आइटिस का मतलब होता है सूजन और हिपैट का मतलब होता है लीवर, यानी कि लीवर में सूजन हो जाना। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टडी ऑफ लीवर, उसको क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। जहाँ पर भी हिपैट वर्ड आ जाए तो समझ लेना वो लीवर से संबंधित है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। अगर हमसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, थायराइड, जो कि गले में होती है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे बोला जाता है, लीवर को। अगर कोई भी व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसका पता कहाँ पर चलता है, लीवर, उसका जो लीवर है उसके टेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पर पता चलता है। इसलिए शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे बोला जाता है, लीवर को, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। और किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। जो लीवर वर्ड है इसे हिपैट वर्ड याद रखना, और किडनी के लिए नेफ्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। सबसे पहले तो हम IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी। और ये जो IUCN है ये क्या जारी करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है। इतनी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, IUCN के द्वारा जारी की जाती है। और इस रेड डाटा बुक में क्या देखा जाता है, जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनको इसमें डाला जाता है। और अभी IUCN ने पहली बार किसे डाला है, हिमालयन वुल्फ को डाला गया, जो बर्फ का भेड़िया जिसे बोला जाता है हिमालयन वुल्फ, इसको अभी पहली बार डाला है। अगर हम बात करें खाद्य पशु, अभी केंद्र सरकार ने किसे खाद्य पशु घोषित किया है, मिथुन को। संगाई हिरण कहाँ पर पाया जाता है, मणिपुर में। जो काबू लैमजाओ नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, कहाँ पर है, मणिपुर में है। वहाँ पर क्या पाया जाता है, संगाई हिरण। या फिर हम बात करें लोकटक झील की, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। हंगुल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। जो जम्मू कश्मीर में दाचिंगम नेशनल पार्क है, दाचीग्राम नेशनल पार्क है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, अंगुल पाया जाता है। नीलगिरी तार कहाँ का है, तमिलनाडु का राजकीय पशु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में बहुत बार पूछा जाता है नीलगिरी तार। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है। तो विंग्स इंडिया अवार्ड है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है, ये किसे मिला है ये पुरस्कार, जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है और नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इन दोनों को क्या मिला है, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 दिया गया है। अगर हम बात करें विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है, चांगी एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर का है। और विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट जिसको यूनेस्को ने भी बताया है, कौन सा है, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, बेंगलोर का है ये। अयोध्या एयरपोर्ट ये अभी बना है, इसका नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और जो ये अयोध्या है, अयोध्या किसके, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। आगे की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन किया गया है 22 जनवरी को, तो अयोध्या से तो जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तो एयरपोर्ट का नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है। तो पक्के पागा फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। और एक बार पेपर में पूछा गया था कि तवांग क्षेत्र कहाँ का है, कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क, ये तीनों कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खारची पूजा, केर पूजा, ये दोनों
त्रिपुरा में मनाई जाती हैं। और त्रिपुरा का स्थापना वर्ष जरूर याद रखना, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इतनी बार पूछा जाता है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय तीनों की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो पहला कौन सा बना था? बिहार। बिहार ने जाति जनगणना शुरू की थी। इसके बाद दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? आंध्र प्रदेश। ये दूसरा राज्य बन चुका है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1872 में मेयो के टाइम पर। लेकिन 10 के आधार पर जनगणना कब शुरू की गई थी? 1881 में रिपन के टाइम पर। और रिपन को क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक बोला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।